हेलो स्टूडेंट्स, मैं जॉन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रायिकता के बेसिक की। क्लास 12 का जो लास्ट चैप्टर है, उस चैप्टर को करने से पहले आपको प्रायिकता का पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है और जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है। तो अगर वो बेसिक नहीं आएगा तो आपको 12th क्लास के अंदर इस प्रायिकता में कुछ समस्याएं आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप अब मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है कि यादृच्छिक प्रयोग क्या होता है। तो यादृच्छिक प्रयोग के लिए आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह सभी ज्ञात परिमाणों में से एक परिमाण आने का प्रयोग है। उदाहरण के लिए जैसे एक ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचना, यह एक यादृच्छिक प्रयोग है। यानी कि सभी ज्ञात, यानी आपको पहले से ज्ञात होते हैं कि क्या क्या परिणाम होंगे, उनमें से कोई एक परिणाम आता है। जैसे मुझे पता है कि एक पासा फेंकने पर एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच या फिर छह आ सकता है। तो ये मुझे पता है, लेकिन जब मैं फेंकूंगा तो कोई एक संख्या आएगी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यादृच्छिक प्रयोग। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है प्रतिदर्श समष्टि। तो ये प्रतिदर्श समष्टि, जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायिकता का बेसिक अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बोलता है, यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणाम का जो समुच्चय होता है, का जो क्या होता है, समुच्चय होता है, उसको प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। जैसा भी मैंने बताया था कि पासे को फेंकने पर एक आता है, दो, तीन, चार, पांच और छह। अगर मैं इसको ऐसे समुच्चय के अंदर लिख देता हूं तो ये प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रतिदर्श समष्टि। अगर मैंने सिक्का फेंका तो हेड और टेल आता है, तो ये इसका प्रतिदर्श समष्टि हो गया। यानी जितने भी परिमाण हैं उनको क्या कीजिए, समुच्चय के अंदर लिख लीजिए, तो ये आपके पास प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। फिर आपके पास आता है इवेंट, यानी घटना। अब ये घटना क्या है, परिभाषा देखिए, यह यादृच्छिक प्रयोग का एक उप समुच्चय है। यानी आपके पास ये समुच्चय आया हुआ है, इसका जो एक उप समुच्चय होगा वो घटना होगा। जैसे हमारे पास ऊपर क्या लिखा हुआ है, हेड और टेल, ठीक है, तो इसमें से कोई एक घटना आ गई कि हेड आना, तो E1 हो गया हेड आना, ये एक घटना हो गई। या फिर E2 मैंने ले लिया टेल आना, ये उप समुच्चय हो गया इसके। तो ये हमारे पास क्या हो गई, घटना हो गई। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। घटना के बाद में हमारे पास आता है पूरक घटना। क्या आता है, पूरक घटना। तो पूरक घटना क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पूरक घटना को क्या लिखा हुआ है, प्रतिदर्श समष्टि के सापेक्ष घटना ए की पूरक घटना एस के उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए में नहीं है। अब इसका भाषा से आपको समस्या हो सकती है, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, शायद आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो ये पूरक घटना क्या कहना चाहती है, पूरक घटना कहना चाहती है कि अगर आपके पास, जैसे मैंने अभी बताया था, एक सैंपल स्पेस में एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने लिया था 1 2 3 4 5 और 6। एक घटना मैंने ले ली ए घटना ले ली ए, इसमें है 2 और 4। समझिएगा, मैंने एक सैंपल स्पेस लिया हुआ है एस, ठीक है, एक घटना है, इसका पूरक घटना यानी कि ए डैश क्या होगा, 2 और 4 को छोड़ना है, 2 और 4 को छोड़ना है। 2 और 4 को छोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 3 5 और 6। ये आपके पास पूरक घटना आ गई। यानी जो घटना दी गई है उसका डैश, डैश का मतलब छोड़ देना, बाकी क्या हो लिख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आपके पास आती है सरल घटना। ऐसी घटना जिसमें केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो, केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदु हो, सिर्फ एक प्रतिदर्श बिंदु होना चाहिए। एक प्रतिदर्श बिंदु होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी लिखा था घटना में 2 आना, जैसे 2 आना लिख दिया। दूसरी घटना ले ली मैंने टेल आना, तो ये एक ही बिंदु आया हुआ है, एक ही प्रतिदर्श बिंदु आया हुआ है, तो ये क्या हो गई आपके पास, सरल घटना हो गई, ठीक है। फिर आपके पास आता है मिश्र या संयुक्त घटना। अब मिश्र या संयुक्त घटना क्या है देख लेते हैं। इसके लिए भी आपको मिश्र या संयुक्त घटना क्या कहती है कि इसके अंदर दो या दो से अधिक घटना हो सकती है, दो या दो से अधिक। मतलब क्या है, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर
एक घटना लिख रहा हूं E1, इसके अंदर हेड हेड आ गया, टेल टेल आ गया, तो ये दो घटनाएं आ गई, मिक्स हो गई, अलग अलग आ गई। तो ये इस प्रकार की जो घटना होगी वो क्या हो जाएगी, मिश्र या संयुक्त घटना हो जाएगी, जिसमें मिक्सर होगा। जैसे आप ये भी बात कर सकते हैं कि इसको हमें ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे 3 और 4 आना, 3 4 5 आना, तो ये क्या हो गई, मिश्र घटना हो गई। क्या हो गई, मिश्र घटना। तो ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आपके पास आता है परस्पर अपवर्जी घटना। तो ये उससे पहले समभावी घटना। समभावी घटना क्या है कि ऐसी घटना जिसके घटने की संभावना समान हो, जिसके घटने की संभावना क्या हो, समान हो, यानी कि इसकी प्रायिकता हमेशा क्या आएगी, 1/2। अगर इसकी प्रायिकता निकालू ना तो इसकी प्रायिकता हमेशा कितनी आएगी, 1/2। ठीक है। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी आ जाता है अपवर्जी घटना। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, जब कोई घटना एक साथ घटित नहीं होती है, जब दो घटना एक साथ घटित नहीं होती है तो क्या होता है, अपवर्जी घटनाएं कहलाती है, अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। इसके लिए आपको गणितीय रूप में याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी हमेशा फाई होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या होगा, फाई होगा। और प्रायिकता की बात करें कि पी ए इंटरसेक्शन बी, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, हमेशा क्या होगा, 0। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, 12th क्लास में काम आएगी। ये जो पॉइंट है 11th क्लास की प्रायिकता में भी था। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो वापस याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार यूज आएगा प्रायिकता के अंदर, क्लास 12th के अंदर भी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र घटना भी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, स्वतंत्र घटना क्या कहता है। स्वतंत्र घटना कहता है यदि दो घटना इस प्रकार से है कि किसी भी एक घटना के घटित होने का या नहीं होने का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता, दूसरी घटना पर नहीं पड़ता, तो उसे स्वतंत्र घटना कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र घटना कहते हैं। तो इस स्वतंत्र घटना के लिए भी आपको एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, देखिएगा, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, यहाँ पर स्वतंत्र घटना के अंदर आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पीबी के बराबर होता है। यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पीबी के। ये कब होगा, जब स्वतंत्र घटना आएगी, जब क्या आएगी, स्वतंत्र। और जब पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 0 आए, इसका मतलब क्या होगा, वो अपवर्जी घटना की बात कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है, अपवर्जी घटना। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अब अगर ए और बी स्वतंत्र घटना है, ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना, तो इनका डैश यानी कि पूरक घटना भी स्वतंत्र होगी। ये यहाँ पे सी सी लिखा हुआ है, सी का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक घटना से है, आप डैश भी लगा सकते हैं। अगर ए और बी स्वतंत्र है, अगर ए और बी क्या है, स्वतंत्र, तो ए डैश और बी डैश भी क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। निशेष निकाय, घटनाओं का निशेष, ऐसी घटनाओं का समुच्चय जिसके बाहर कोई भी घटना घटित न हो एवं घटनाओं में से एक घटना का प्रयोग करने के दौरान घटित हो, घटनाओं का निशेष निकाय कहते हैं। गणितीय रूप में इसको इस प्रकार से लिखते हैं। तो इतनी बकवास जो परिभाषा है किताबों में लिखी हुई होती है और बच्चे को समझ में नहीं आती, तो उसका सिंपल सा है कि अगर आपके पास कोई भी घटनाएं हैं, मान लीजिए आपके पास 3 घटनाएं हैं और इन तीनों घटनाओं का हम क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, यानी कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3, और हमें क्या मिल जाए, सैंपल स्पेस मिल जाए। क्या मिल जाए, सैंपल स्पेस, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि मिल जाए, तो उसे क्या कहते हैं, निशेष घटनाएं कहते हैं, निशेष निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, निशेष निकाय। ठीक है ना, जैसे ये लिखा हुआ है E1 यूनियन E2 यूनियन En तक आपको क्या मिल जाना चाहिए, S मिल जाना चाहिए। इसका कोई खास उपयोग नहीं है, हमारे पास इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कोई एक MCQ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास PE प्लस PE डैश, यानी कि किसी भी प्रायिकता का होने का और नहीं होने का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपने 10th और 11th दोनों में पढ़ा है। अब आगे देखते हैं, और आगे हमारे पास हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला कि प्रायिकता का मान सदैव 0 से लेकर 1 तक होता है, 0 से लेकर 1 तक।
अब इसमें ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में कैसा बनाया जा सकता है कि प्रायिकता का मान संभव है 0,1 में, ऐसा लिख दिया 0,1 में, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये वाला राइट होगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास कि पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी आपके पास होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अपन मोस्ट इंपोर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके बेसिक में काम आने वाले हैं और 12th के अंदर भी काम आएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कि P A या B, जब A या B लिखा हुआ आता है तो उसका मतलब होता है यूनियन, उसका मतलब क्या होता है, यूनियन, ठीक है। जब आपके पास आता है P A और B, क्या है, A और B, A और B आता है, इसका मतलब P A इंटरसेक्शन B, P A इंटरसेक्शन B, A और B का मतलब P A इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। फिर आपके पास आता है कि P A यूनियन B का होल डैश बोल दे, P A यूनियन B का होल डैश बोल दे, तो वो होगा 1 माइनस P A यूनियन B के बराबर। अगर इंटरसेक्शन में बोल दे तो सेम A इंटरसेक्शन B का होल डैश बोल दे तो 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर P A डैश इंटरसेक्शन B डैश ये आ जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे P A यूनियन B का होल डैश, और इसको आगे लिखेंगे 1 माइनस P A यूनियन B। आगे बात समझ में, जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं मैं वो लिखवा रहा हूं जो आपके 11th क्लास में थे, ठीक है। आगे चलते हैं, P A डैश यूनियन B डैश, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा P A इंटरसेक्शन B का होल डैश, जिसे हम लिखेंगे 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B से, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको ऐसा कैसे याद करने पड़ेंगे, डायरेक्ट ये एक्सरसाइज के अंदर ऐसा कैसे पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, और ये सब 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। आगे चलते हैं, अब इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा P A डैश, तो P A डैश का मान तो आपको पता ही है 1 माइनस P A होता है, ठीक है। तो और दो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं स्वतंत्र और अपवर्जी वाले। मैंने अभी बताया था कि स्वतंत्र और अपवर्जी में दोनों ही इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र के लिए क्या होता है और अपवर्जी के लिए क्या होता है, स्वतंत्र के लिए हमारे पास होता है P A इंटरसेक्शन B बराबर, P A इंटरसेक्शन B बराबर क्या होता है, P A इंटू पी बी होता है, P A इंटू पी बी, और अपवर्जी के लिए होता है P A इंटरसेक्शन B बराबर 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में हमें अप्रिशिएट जरूर कीजिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा भी कमेंट नहीं कर सकते तो हमें लगता है कि वीडियो अच्छा नहीं बना है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं वापस कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले डेफिनेशंस देखी, डेफिनेशंस के बाद में ये फॉर्मूले जो हमारे काम में आने वाले हैं 12th के अंदर वो अपन ने देखे हैं, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं इसमें फॉर्मूले में, वो है नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कि पी ए किंतु किंतु बी नहीं, किंतु बी नहीं, पी ए किंतु बी नहीं, मतलब पी ए माइनस बी, पी ए माइनस बी। अब पी ए माइनस बी क्या कहता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आगे बात समझ में, पी ए किंतु बी नहीं को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी आपके पास क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ आएगा
तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है सीधा सा। इसका मतलब ये भी होता है, देखिएगा इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं, मैं दूसरा कलर चेंज कर देता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये भी मतलब यही कहता है कि पी ए है किंतु बी नहीं है। इसका क्या भाषा कैसे लिखी जाएगी, पी ए और बी नहीं। ठीक है, तो बात वही है, ए इंटरसेक्शन बी डैश का फॉर्मूला भी यही है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम सप्रतिबंध प्रायिकता की बात करेंगे और सप्रतिबंध प्रायिकता के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे।